हैं यहाँ पर सब। उसके कई कारण हैं, उसकी अलग चर्चा होगी। कौन, ये तो नदी का क्षेत्र है ना, नदी तो प्रवाह बदलती रहती है, गांव के गांव खत्म हो जाते हैं, नए गांव फिर जगह मिलती है, तो कारण रहा होगा जो 500-600 साल 500 साल के आसपास इस पुनर्स्थापित करने की परंपरा शुरू हुई चैतन्य महाप्रभु के। उन्हीं परंपरा में एक संत थे रूप गोस्वामी। मीराबाई जब उनसे मिलने आई, संतों के दर्शन के लिए आई थी, तो उनको कहा गया कि वो किसी स्त्री से नहीं मिलते हैं। तो मीराबाई ने सुन लिया, कहा कि मैं तो जानती थी कि इस वृंदावन में एकमात्र पुरुष श्री कृष्ण हैं, लेकिन पता चला कि एक और भी कोई पुरुष है। रूप गोस्वामी सुन रहे थे, बाहर आ गए। कहने का मतलब यह भूमि गोपी भाव की भूमि है। स्त्री और पुरुष शरीर का मतलब नहीं है, भाव का मतलब है। गोपी मतलब प्रेम। हम लोगों के अंदर गोपी भाव प्रकट हो, ऐसा भगवान की कृपा हो, सदगुरु की कृपा हो। महाराज जी के दिव्य ग्रंथ की भी कथा का है, लेकिन जब वो प्रसंग आएगा हम उसकी चर्चा करेंगे। अभी समय बहुत हो चुका है, इसलिए अब आगे का जो सत्संग है श्री विजय बाबू की कराएंगे। परम पूज्य बापू जी, भगवत परायण आप सब लोग, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 3.5 कोटि तीर्थ बसे, 3.5 कोटि तीर्थ बसे, गुरु चरणन में जान, धोई के प्रेम से पीजिए, कह नानक हो ज्ञान, कह नानक हो ज्ञान। बोलो वृंदावन लाल बिहारी की जय, श्री वृंदावन धाम की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। एक बार महामंत्र का जप कर लें हम लोग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम कृष्ण दो एक हैं, राम कृष्ण दो एक हैं, या में भेद न कोई, जो कोई भेद लगा वहीं मुक्ति भक्ति नहीं होए। दिव्य ग्रंथ से महाराज जी कहते हैं कि राम कृष्ण में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं।
अलग अलग लीलाएं हुई हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम रामलीला का यहाँ दर्शन करेंगे, हम कह सकते हैं हम कृष्ण लीला की दर्शन करेंगे, है एक ही हो। अगर हम अलग अलग करके विचार करेंगे तो न मुक्ति को प्राप्त होगी, और जिसकी चर्चा अभी महाराज जी कहें प्रेम भक्ति, उसकी भी प्राप्ति नहीं होगी। और प्रेम को तो महाराज जी बहुत बड़ा स्थान दिए हैं। नाम रूप प्रकाश दशालय, प्रेम से सब मिल जाई, सबसे बड़ा प्रेम का दर्जा सुर मुनि संतन गाई। हम वृंदावन आए हैं दर्शन के लिए। भूगोल का दर्शन करने से कोई खास लाभ नहीं होगा। भूगोल का दर्शन तो, इससे बड़ा शहर बॉम्बे है, मुंबई, कोलकाता है, चेन्नई, मैंने अन्य शहर हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंग है, मैंने भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो। और सुंदरता भी चले जाएं, नैनीताल, शिमला इत्यादि। तो भूगोल को देख करके हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, बड़ी क्लियर कट बात है। क्योंकि वृंदावन धाम कृपा से प्रकट होने वाला धाम है। सबसे पहला इसका प्रकटीकरण हमारे हृदय में होता है। वृंदावन ब्रज की कृपा से हम सब लोग यहाँ आए हैं। हाँ, देखने में लगता है कि हमने प्रयत्न किया, हम संकल्प किए, टिकट कटाए, व्यवस्था बनाए और यहाँ आ गए। ये केवल भ्रम है बस। इस भ्रम को हमको हटा देना है, कम से कम 7 दिन के लिए। यह मान करके कि ब्रज की, वृंदावन धाम की महती कृपा हमारे ऊपर हो गई है। बिना कृपा के वृंदावन धाम प्रकट नहीं होता है। अंदर तो प्रकट हुआ होगा कुछ तो जरूर ही, प्रकट तो पूरा है, कुछ नहीं है। हमको महसूस कितना करते हैं इस पर डिपेंड करता है। क्योंकि होना तो यही है, होना चाहिए कि मैं उस वृंदावन को देखूंगा। ठीक है, अपना संकल्प ऐसे होना चाहिए, बहुत सरल भाषा में, उस वृंदावन को देखूंगा जहां मेरे श्याम सुंदर बाल लीलाएं किए हैं, जहां मेरे श्याम सुंदर राधा रानी के साथ, महाभाग गोपियों के साथ रास लीलाएं किए, महारास लीलाएं किए। और मैं उस श्याम सुंदर का दर्शन करूंगा जो कि जमुना के पुलिन पर, जमुना के तट पर बंसी बजाए हैं। यह एक संकल्प होना चाहिए। नहीं बना कोई बात नहीं, अभी से बना लें। ऐसे हमको वृंदावन को दर्शन करना है। तीनों लोकों में तीर्थ तो बहुत हैं, लेकिन वृंदावन धाम अद्वितीय तीर्थ है, इसी तुलना नहीं की जा सकती है। चर्चा कर लेंगे आगे जब राधा जी का प्रकरण आएगा, क्योंकि वृंदा नाम राधा जी का है। 16 उत्कृष्ट नामों में राधा जी की वृंदा नाम भी उनका आता है। उनकी इच्छा से वृंदावन धाम प्रकट हुआ है। चूंकि फिर आंख से नहीं देखा जा सकता वृंदावन, इस स्थूल आंख से अगर वृंदावन हम का दर्शन करना चाहेंगे तो कुछ खास लाभ नहीं मिलेगा। एक पिकनिक जैसा हो सकता है, बस भाव से दर्शन करना है हमको। हाँ, ये तो निश्चित है कि जिस पर ब्रज की कृपा नहीं है, वृंदावन को पहचान नहीं सकता है कभी।
तो हम लोगों पर ब्रज की महती कृपा है, इसलिए अब पहचान में भाव से ही आएगा ये, क्योंकि भाव को महाराज जी बहुत ज्यादा महत्व दिए हैं। भाव से भगवान मिलते, मिलने का तो एक ही चीज है बस भाव। भाव से भगवान मिलते, भाव से मुनि देवता, भाव सब में है शिरोमणि, भाव भव को खेवता। भाव से पार लगा देगा भाव ही, भाव से ही प्रकाश लय हो, भाव नामक देवता, भाव सब में है शिरोमणि, भाव से ही ध्यान होवे, भाव विधिगत छेवता। भाव से ही ध्यान भी भाव से ही होता है। तो भाव से हमको वृंदावन का दर्शन करना है। ये साधारण वन नहीं है, वन तो कही रहे हैं, वन क्षेत्र है वृंदावन। 12 वन में, मुख्य 12 वन में सबसे बड़ा वन वृंदावन है। वन नहीं है, यहाँ पर भगवान श्री राधे और श्री कृष्ण की नित्य लीला चलती रहती है। संतों के सामने नित्य वृंदावन सदैव विराजमान रहता है। लेकिन जब तक हमारे सामने नित्य वृंदावन नहीं है, तब तक जो सार्वभौम वृंदावन है, जो अभी जो वृंदावन देख रहे हैं भौगोलिक दृष्टि से ही सही, उसको भाव से देखना है हम लोगों को। फिर और चर्चा आती भगवान द्वारिका में तो राजा हैं भगवान, फिर अयोध्या में क्या है भगवान हमारे, वो तो मर्यादा है, वहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन वृंदावन में तो केवल केवल प्रेम है, कोई राजा नहीं, कोई मर्यादा नहीं। प्रेम उत्पन्न हो जाए, नेम टेम तब ही तलक, जब तक प्रेम न हो, प्रेम भया जब नाम से, नेम टेम गे खोए, सब कुछ खत्म, केवल केवल प्रेम ही बचता है। और इस धरा पर अगर कोई प्रेम का स्थल है तो वृंदावन ही है। यहाँ ठाकुर नहीं है, कहते तो है ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम ठाकुर। ठाकुर के बहुत सारे संतों का ठाकुर की पदवी मिली हुई है, लेकिन यहाँ भगवान ठाकुर ने लाडले हैं, प्यारे बच्चे हैं वो तो लाडले के रूप में हमको उनको दर्शन करना है। वो सखा है, प्रेमी है, मतलब जिस रूप में हम चाहें, बस 3 ही रूप में बेस्ट है, प्रेमी के रूप में, लाडले के रूप में या सखा के रूप में। और एक चीज है बहुत क्लियर कट बात, जिसे संसार में कहीं शांति नहीं मिली, वो वृंदावन की गलियों में उसको शांति अवश्य मिलेगी। राधे राधे कह करके जरा घूमे तो, अगर यहां भी शांति नहीं मिली, आगे तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। अगर यहां भी मन में प्रेम नहीं जगा, प्रेम भगवत प्रेम की बात हो रही है यहां पर। अब 1-2 प्रश्न पहले आते हैं, चूंकि आज तो समय निकल जाएगा भूमिका में ही। यह जरूरी नहीं कि आप पहले दर्शन कर लेंगे, हम लोग उसकी चर्चा बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, आप बाद में दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि क्रम तो स्टार्ट क्रम से ही चलेगा जो भी चलेगा। आप कहें कि नहीं हम पहला नहीं पढ़ेंगे, साथों में डायरेक्ट एडमिशन ले लेंगे, तो समझ में थोड़ा दिक्कत आएगी, इसलिए क्रमवाइज ही हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ, आप जाएंगे, हम लोग जाएंगे, दर्शन करेंगे, उसका फोटो ले लेंगे, फोटो में मोबाइल में ना, मोबाइल में नहीं चित्त में ले लेंगे उसकी दर्शन का
श्री विग्रह का दर्शन करेंगे, उसको अपने चित्त में समा लेंगे, फिर यहां पर उसको डिटेल हो जाएगा, आगे पीछे हो सकता है। और रही बात बिना जानकारी की, बिना जानकारी के दर्शन करने का उतना लाभ नहीं होता, बहुत कम लाभ होता है। एक उदाहरण बता दे, बहुत अच्छा। हम पहली बार अपनी धर्मपत्नी के साथ आए थे वृंदावन दर्शन करने के लिए। तो गोवर्धन, वर्षाना, नंदगांव, गोकुल बस वाले जो टूरिस्ट बस ले जाते हैं, हम भी बैठे थे। मैं टिकट लेकर के होटल में थे तो बुक वगैरह हो गया था, होटल वाला बुक करा दिया था। सब दर्शन किए तो एक जगह बस रोका, कहा कि राधा कुंड। हम कंडक्टर से या जो गाइड था पूछे क्या मतलब कुंड माने तालाब? कहाँ तालाब? तालाब। तो हम दोनों आदमी कहे कि ये सब राजस्थानी है। कहाँ थे हमको नहीं मालूम, सब अपरिचित थे सब। हम कहे राजस्थानी, इनको कभी गढ़ई देखने को नहीं मिला है, मैंने गढ़ में छोटा तालाब देखे नहीं है, जहाँ देखे हैं हम नहीं जाएंगे। हम लोग बैठ के नाश्ता किए, हम लोग और ड्राइवर और कंडक्टर भी वहीं बैठे थे। गए ही नहीं राधा कुंड दर्शन करने के लिए, क्या गढ़ई देखने जाए तालाब, क्योंकि उसकी महत्ता मालूम नहीं था ना, महत्ता मालूम ही नहीं था। जबकि गौड़ीय संप्रदाय में सर्वोच्च जगह, जिसको कि महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु स्वयं जिसकी खोज किए थे, राधा कुंड और श्यामा कुंड की, इतनी महत्ता है उसकी। लेकिन हम दर्शन करने नहीं गए क्योंकि जानते ही नहीं थे। और गए भी जाते तो क्या कहते, गढ़ई देखने आ गए, तालाब। ऐसे सुंदर सुंदर तालाब देखे हैं और तालाब किनारे रहते भी जो हैं हम लोग। इतना होता है। एक उपनिषद की बात कह देते हैं संक्षेप में, क्योंकि जरूरी है जानना, इसीलिए कह रहे हैं। चक्र ऋषि थे, उनके लड़के उशस थे, उशस्ती। उनकी पत्नी थी, पत्नी अवयस्कता थी, कम उम्र की थी। गांव में ओला पड़ गया, पत्थर, सारी फसल खत्म हो गई। भिक्षाटन ही करते थे, अब तो किसी के पास खाने के लिए नहीं तो कहां से वो देगा किसी को। अब एक दिन कहीं जा रहे थे, बहुत तेज से भूख लगी उस ऋषि को। एक महावत हाथी पर, जो पहलवान बैठता है उसको महावत कहते हैं, वो हाथी पर बैठा भुने हुए उड़द खा रहा था। तो उस ऋषि उसे कहते हैं, महावत जी मुझे बहुत तेज से भूख लगी है, क्या कुछ आप हमको भोजन प्रसाद दे देंगे? तो कहा, ऋषिवर मेरे पास तो केवल भुने हुए उड़द हैं, वो भी जूठे हैं। कोई बात नहीं, आप हमको थोड़ा सा उसमें दे दें। तो उसके पास उड़द काफी था, तो उड़द उठा करके दे दिया। कहा कि ऋषिवर आप उड़द खा करके आप ये जल ले लीजिए, जल पी लीजिएगा। तो ऋषिवर कहे कि मैं उड़द तो ले लूंगा, जल नहीं पीऊंगा, क्योंकि जल तुम्हारा जूठा है। तो कहा कि महावत कहा कि अरे ऋषिवर, उड़द भी तो मेरा जूठा था। कहे नहीं, वह जूठा नहीं था, वह मेरी आवश्यकता है, जल तो मैं कहीं पी लूंगा। थोड़ा सा खाए और अपनी पत्नी के लिए रख लिए। वो घर पर आए तब तक पत्नी को कुछ मिल गया था खाने को कहीं से, तो खा ली थी। उड़द दिए, उड़द को रख दी कहीं, वो क्योंकि पर्याप्त था उनके लिए। फिर 2-1 दिन बाद तो भूख तो लगनी ही है। फिर उससे कहते हैं अपनी पत्नी से कि अगर मुझे कुछ खाने को मिल जाता तो मेरे शरीर में कुछ ताकत आ जाती, तो मैं राजा के पास जाता, वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तो मुझे पर्याप्त धन मिल जाता जीविकोपार्जन के लिए। तो उसकी पत्नी कहती है कि ठीक है, मेरे पास उड़द है, जो आप दिए थे उसको मैं खाई नहीं थी, आप उसको ले लें। लेकर के गए राजा के पास। जहाँ यज्ञ हो रहा था, इतना तेजस्वी थे, उनको कोई रोका भी नहीं।
पहुंच गए। उस समय राजा वहां नहीं थे, आचार्य लोग थे। तो एक आचार्य से पूछते हैं कि आप जो कुछ कर रहे हैं उसके बारे में जानते हैं क्या? कहें नहीं। तो उसे कहते हैं तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा। बड़ी तेजस्वी आवाज में बोले, वो भाग गए आचार्य वहां से। फिर दूसरे से कहे क्या तुम जानते हो इस चीज को? कहा ना, तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा। फिर राजा के पास पहुंच गए। राजा से भी यही कहे कि क्या जो यज्ञ करा रहे हैं उसके पूर्ण रूपेण आपको मालूम है? आपके जीवन में कुछ उतरा है यज्ञ का? कहें नहीं। कहें आपका मस्तक गिर जाएगा। मस्तक गिरने का मतलब आपका सारा प्रयत्न व्यर्थ हो जाएगा। वैदिक भाषा है। उसके बाद राजा प्रणाम करते हैं, पूछते हैं ऋषिवर आप हैं कौन? तो मैं चक्र का पुत्र उशिष्ट हूं। अरे कि मैं आप ही को तो ढूंढवा रहा था, बहुत दिनों से आप मिले ही नहीं हमको, तब मुझे दूसरे आचार्य का वर्ण करना पड़ा। अब आप ही यज्ञ को संपन्न कराएं। तब कहते हैं कि ठीक, उन आचार्यों को बुलाइए जो भाग गए हैं। उनको बुलाया गया कि उनको भी उतना ही दक्षिणा मिलेगा जितना कि मुझे मिलना है। यहां कहने केवल एक अर्थ है, ये वेद की कथा है कि अगर हम कुछ चीज नहीं, उसके बारे में नहीं जानते हैं तो उसका लाभ लगभग बहुत कम होगा। इसलिए जानना आवश्यक है। एक प्रश्न आया था हमारे सामने कि महाराज जी को यही इतनी गर्मी में, भीषण गर्मी में वृंदावन का प्रोग्राम करना था। तो महाराज जी तो वहां नहीं थे, तो महाराज जी की तरफ से हमें कोई बोलना था। फिर अरे बाद में कर लिए होते। तो हम कहे पुरुषोत्तम मास है। अरे कहीं होगा कोई मास पुरुषोत्तम मास है, मलमास को पुरुषोत्तम मास कर रहे हैं। बहरहाल बात आई गई। लेकिन आज तो क्लियर होना चाहिए कि महाराज जी इस आयोजन को इतनी गर्मी में क्यों किए। ज्योतिष के हिसाब से चंद्रमा सूर्य का चक्कर 354 दिन में लगाता है और सूर्य 365 दिन में, 11 दिन का गैप हो गया है। तो दोनों को मिलाने के लिए चंद्र नक्षत्र से देखा जाता है, पंचांग और ज्योतिष की गणना होती सूर्य से भी होती है। दोनों को एक करने के लिए 3 साल के बाद 1 महीना बढ़ जाता है, अधिक मास हो गया। ये तो ज्योतिष की बात हो गई। इनका नाम पुराना प्राचीन नाम मलमास था, इस महीने का, जिस महीने में हम लोग हैं। अधिक मास भी कहते हैं, ये तो ज्योतिष के हिसाब से। मलमास माने कि उपेक्षित, जिनको कोई पूछे ना, खराब महीना, इसमें शादी विवाह न करे, कोई कार्य नहीं शुभ करे, वही मलमास हुआ। माने सबसे घृणित महीना। हर महीने का कोई न कोई देवता है, इस महीने का कोई देवता नहीं, इतना उपेक्षित है। तो बड़ा दुखी रहता था, जहां जाता था इसकी बदनामी होती थी। लोग इज्जत की दया उसको तिरस्कृत करते थे, अपमानित करते थे। तुम ऐसे हो, तुम्हारा तो कोई पूछने वाला नहीं है, तुम्हारे पास कोई
वही नहीं राजी है तो मैं क्या करूंगा राजी। ठीक है, तुम महादेव के पास चले जाओ, वो कुछ कर देंगे। वो महादेव जी के पास पहुंच गए। महादेव कहे कहाँ झंझट में हम फंसे, हमारे कहने से कोई मानेगा नहीं, हमारी बात तो कोई सुनता नहीं है, वैसे भी हम ही को सब बाइकाट किए रहते हैं, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हम सहायता। फिर कहा मैं जाऊं अब किसके पास? कहें विष्णु भगवान के पास चले जाइए। विष्णु भगवान के पास गया, लगा रोने। भाई पूछे भगवान क्यों इतना रो रहे हो? अपनी सारी गाथा सुना दिए। मैं आपके शरण में आया हूं, आप ही जो करें अब करें। न मैं मर सकता हूं न जी सकता हूं, मर भी तो नहीं सकते और जी भी नहीं रहे हैं कायदे से। तो विष्णु भगवान कहते हैं आज से तुम्हारा नाम मेरे नाम से जाना जाएगा। अब मेरा नाम पुरुषोत्तम है, इसलिए तुम पुरुषोत्तम के नाम से जानने जाओगे और तुम हमारा स्वरूप हो गए। मैं देवता नहीं हूं तुम्हारे पास में, तुम मेरा साक्षात स्वरूप हो गए। हंसने लगा मलमास। कहा कि आपका मास तो कार्तिक मास है, आपका मास तो कार्तिक मास है। कहा नहीं, कार्तिक मास मेरी रानी है, लेकिन तुम मेरे हृदय हो। बात इतने हुई। यहां एक बहुत बात छिपी हुई है, शरणागति की बात, कि जब हम पूर्ण रूप में समर्पित होते हैं, यह गोपी भाव है, समर्पण का भाव है। समर्पण का भाव तो भगवान के हम हृदय हो जाते हैं। और इसमें चूंकि भगवान को सर्वाधिक प्रिय है तुलसी जी, तो तुलसी जी का पूजन का भी विधान है, दीपदान का विधान है। इस महीने में किया हुआ यज्ञ, तप, ध्यान, जप अनंत गुना, कुछ लोग 10 गुना 11 गुना, ये सब ऐसा नहीं, अनंत गुना फल देता है। 1 पैसा किए फिर गिन नहीं सकते, गिनते रहिए कितना पैसा बढ़ गया। पुण्य एक चीज से सावधानी बरतना पड़ेगा, बस पर निंदा से बचना पड़ेगा। ये नहीं तो ये सबसे भारी पड़ जाता है, नष्ट कर देगा सारी चीजों को। पर अवगुण को देखना अवगुण बड़ कहलाए, जप तप लाखों वर्ष का क्षण में देत गंवाए। एक क्षण में सब नष्ट हो जाएगा, ये भारी पड़ जाता है सब चीजों से। इसलिए कम से कम 7 दिन हम लोग किसी की बुराई करेंगे ही नहीं, आदमी पशु किसी का भी नहीं। अब आगे चर्चा कर लेते हैं। रामदास नागा कहे निंदा है बड़ पाप, बहुत बड़ा पाप है, ये सब में भारी पड़ जाता है। बहरहाल इस पे ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, क्योंकि अपना टॉपिक अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्रज का पहले इतिहास पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इस कथा में भगवान की कथा, भक्तों की कथा और भगवान की कथा दोनों श्रीमद् भागवत में इस कथा के नाम से कही गई है। भगवान कहते हैं कि मैं अपनी कथा से उतना नहीं प्रसन्न होता हूं जितना कि मैं भक्तों की कथा से प्रसन्न होता हूं। और बड़े महाराज जी भक्त भगवंत चरितावली इस तरीके से लिखाए हैं। हम तीर्थों की जब चर्चा करेंगे, उसके महात्म्य की चर्चा करेंगे, तो उनके भक्तों की चर्चा ही मुख्य रहेगी।
क्योंकि वो सर्वोपरि हैं। और वो इस कथा में ही आता है। वो प्राचीन युग में, सतयुग में मधुकैटभ नाम के 2 राक्षस हुए, भगवान विष्णु के कान से पैदा हो गए थे। सभी को परास्त किए। अंत में भगवान विष्णु उनको अपने जंघे पर रख करके सुदर्शन चक्र से उनकी हत्या किए, उनको मार डाले। वही मधु के द्वारा, मधुकैटभ दोनों भाई थे, मधु के द्वारा मधुपुरी, इसका प्राचीन नाम मधुपुरी रहा है, की स्थापना की थी इस नगर की। मधु के मरने के बाद उसका पुत्र लवणासुर गद्दी पर बैठा। लवणासुर का वध श्री रामचंद्र जी के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न द्वारा किया गया और इस राज की गद्दी सूरसेन, शत्रुघ्न जी के पुत्र सूरसेन को दिया गया। महाजनपद में सूरसेन जनपद रहा है। मैंने गौतम बुद्ध के ज़माने में जब महाजनपद 16 जनपदों में सूरसेन एक जनपद, आज भी सूरसेन हमारे ख्याल से मंडल का नाम है यहाँ का। फिर इस पर बहुत दिनों तक चंद्रवंशीय शासकों का शासन रहा है। भगवान श्री कृष्ण के गोलोक जाने के बाद, अपनी लीला का संवरण करने के बाद, दारुक को उसी समय ही, लीला संवरण के समय ही दारुक अपने सारथी को कहे थे कि ब्रज का राजा ब्रजनाभ को बनाने के लिए युधिष्ठिर से कह दीजिएगा, आगे का राजा वही होंगे। भगवान की इच्छा से ब्रजनाभ पर पौत्र हुए भगवान श्री कृष्ण के। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के पुत्र ब्रजनाभ। इनकी माता का नाम ऊषा। ये भगवान कृष्ण को देखे नहीं थे, उसमें गर्भ में थे, थोड़ा बड़े हुए। माताएं, दादियां भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते थे। तो इनकी इच्छा हुई कि उनका कैसे थे, हमारे परदादा कैसे थे। इनकी दादियां माता ऊषा मूर्तिकारों से 3 मूर्तियां बनवाई। अच्छे कलाकार थे, अच्छे मूर्तिकार थे। तो उनकी दादी कहीं कि ये जो मूर्ति है इसका मुख बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण से मिलता है, उनका नाम रखे गोविंद देव, उस मूर्ति का नाम, उसकी चर्चा करेंगे आगे। और पैर मदन गोपाल, उसका नाम रखे मदन गोपाल, और ये पैर बिल्कुल उनसे मिलता जुलता है। और वक्षस्थल गोपीनाथ। 3 प्रधान मूर्तियां बनी। बहरहाल उस पर हम नहीं जाएंगे। अब धीरे धीरे लगभग 10 साल के हो गए। राजा परीक्षित 16 साल के। तो राजा परीक्षित और शांडिल ऋषि उस समय तक वृंदावन पूरा ब्रज लगभग खत्म हो चुका था। तो लीलाओं की खोज शांडिल ऋषि की सहायता से, राजा परीक्षित की सहायता से
फिर ब्रजनाभ खोजबीन किए और 8 प्रसिद्ध मंदिरों की स्थापना की। उसकी चर्चा आगे कर लेंगे। 8 प्रसिद्ध मंदिर उनके द्वारा स्थापित हुए थे। उसमें केशव देव का भी मंदिर है। 4 देव 2 नाथ, 4 2 6 और 2 अन्य है। समय के हिसाब से, जो कि एक चीज पहले स्पष्ट हो जाए कि वृंदावन कभी नष्ट नहीं होता। हाँ, प्रगट कभी रहता है, कभी अप्रगट रहता है, बस इतना ही रहता है। अप्रगट माने कि पहाड़ में, पेड़ पौधों में, लताओं में वो समा जाता है, नष्ट नहीं होता है, वो उसको अप्रगट कह देते हैं। हूण का शासन, हूण लोगों का आक्रमण आया, आक्रमण में बहुत सारे मंदिरों को विनष्ट हो गए। फिर बौद्ध आए, बौद्ध भी बहुत विनष्ट किए मंदिरों को। फिर उत्थान पतन चलता रहा। गजनवी आया 1017 में, वो 20 दिन तक पूरे मथुरा को लूटता रहा, तहस नहस करता रहा। अफगानिस्तान से आया था। 100 ऊंटों पर यहाँ के सोने, जवाहरात, ज्वेल्स इत्यादि लाद करके ले गया था। उसके बाद सल्तनत पीरियड आ गया। अलाउद्दीन खिलजी आया, बहुत सारे मंदिरों को तोड़ डाला, वो कुछ बचे रहे। अंत में सिकंदर लोदी आया, क्योंकि सबसे ज़्यादा मथुरा वृंदावन का पूर्ण रूपेण विनाश करने वाला कोई था तो सिकंदर लोदी था। क्योंकि जमुना के तट पर किसी को सिर बनवाने की मनाही कर दिया था, रोक लग गई थी, और लोग जटाजूट भी नहीं रख सकते थे, न सिर मुड़वा सकते थे, न जटाजूट रख सकते थे। तो कोई मंदिर शेष नहीं बचा, छोटा बड़ा सब सिकंदर लोदी खत्म करा दिया। सब भगवत लीला है। कहने का अर्थ हुआ कि 11वीं सदी से 16वीं सदी तक यह विध्वंस चलता रहा। फिर उसके बाद मुगल आ जाते हैं। क्योंकि मुगलों को ज़्यादा धर्म कर्म में हस्तक्षेप का इच्छा नहीं रहती थी। वे शासन तक ही सीमित था, या युद्ध के बाद 1-2 मंदिरों को तोड़ देते थे, बस इतना ही था उनका। और वो लोग की दृष्टि दूसरी थी, मुगलों की दृष्टि थोड़ा चेंज थी। उनकी दृष्टि चेंज हुई। फिर उसके बाद ब्रज का नवजीवन आरंभ होता है माघवेंद्रपुरी से। माघवेंद्रपुरी की स्पेशल चर्चा कर लेंगे। और इसमें 6 गोस्वामियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है वृंदावन की खोज में और पुनर्स्थापना में। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ गोस्वामी इत्यादि का। और उसके पहले भी लोकनाथ, भूगर्भ, इन लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। नारायण भट्ट का, नरोत्तम ठाकुर का, सबका बड़ा। ये सब चैतन्य महाप्रभु के परिकर थे, सेवक थे सब लोग। फिर वृंदावन देवी की स्थापना हुई, इसकी भी चर्चा आगे करेंगे रूप गोस्वामी द्वारा। सूक्ष्म रूप से पूरा ब्रह्मांड वृंदावन में समाया रहता है, और इसमें सूक्ष्म लीलाएं चलती रहती हैं। 12 वनों का भी वर्णन किया जाएगा।
तुलसी जी का स्वरूप है। जैसा कि इसी चर्चा किए थे, भूल गए कि तुलसी जी का दीपदान दिया जाता है इसमें, इस महीने में 33 दीपकों का इस तरीके से बना करके एक दीपक बनाया जाता है, उसको दान करने का है विधान। दीपदान का काफ़ी महत्व है। तुलसी जी ही अधिष्ठात्री देवी हैं, भगवान की स्वरूप कहा गया है। ये लीलाओं की व्यवस्था यही करती हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। किस तरीके से ब्रह्मकुंड में वृंदावन देवी की प्राप्ति हुई रूप गोस्वामी को, उसकी भी चर्चा करेंगे। और इस समय कहाँ हैं, इसकी भी आगे चर्चा करेंगे। हाँ, मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है और गोकुल में बचपन बीता। बचपन में सरलता, ऐसे भाव अपने अंदर भी रखना पड़ेगा कि जन्म हुआ भगवान का, हमारे अंदर सरलता आई, क्योंकि गोकुल का आनंद आएगा सरलता में, क्लिष्टता में नहीं आएगी, कठोरता में नहीं, एकदम सरल बच्चों जैसा ऐसा भाव हो। फिर उसके बाद नंदगांव पहुंचते हैं। नंदगांव में परिवार है, नंदगांव के में ही महारास लीलाएं हुई हैं, प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ है नंदगांव में। फिर गोवर्धन की भी चर्चा कर लेंगे हम। गोवर्धन पूर्ण समर्पण का है, गोवर्धन समर्पण, क्योंकि बिना समर्पण किए प्रेम उदय नहीं होता है, क्योंकि अहम प्रेम को काट देता है। अहम भाव प्रेम उत्पन्न ही नहीं होने देगा, किसी भी तरीके से अहम हो। तो गोवर्धन पर्यावरण तो साइंस के हिसाब से, वैज्ञानिक दृष्टि से तो पर्यावरण का देवतक हुआ, लेकिन ये कि सबसे बड़ा समर्पण का द्योतक है। और फिर वृंदावन क्या हुआ? पूर्ण आनंद, परम प्रेम की प्राप्ति। मैंने किस तरीके से होगी इसकी सबकी चर्चा कर लेंगे आगे। एक बड़ा कंफ्यूजन रहता था, उसकी चर्चा हुई थी एक आध बार, हम लोग संडे के सत्संग में हुआ था। बरसान नंदगांव से मथुरा की कितनी दूरी है, फिर गोकुल से कितनी दूरी पड़ जाती है। जैसे देखेंगे कहीं 12 किलोमीटर, कहीं 50-60 किलोमीटर का अंतर आ जाता है। तो क्या डेली डेली कैसे आ जाती थी? गोपियाँ बंसी बजाए यहाँ कैसे आ जाती थी? ऐसा दिमाग में आ सकता है। बंसी बट पे जमुना जी के तट पर भगवान बांसुरी बजाते हैं, वहाँ सब लोग नंदगांव में तो कैसे आ गए? फट से का उछल के आ गए, कूद के, क्या है सूक्ष्म रूप से आ गए, ऐसा नहीं है। पहले जो भौगोलिक दृष्टि की बात हो रही है, पहले ब्रज एक था, ऐसा दूरी नहीं थी। बहरहाल अगर अभी देखेंगे तो अब तो सड़क से जाते हैं, उसकी दूरी नापी गई है, एयर डिस्टेंस कम है, लेकिन उतना कम नहीं है कि पैदल आदमी तुरंत पहुंच जाए। लेकिन पहले एक था भौगोलिक दृष्टि में। तो इसलिए हम जो चर्चा करेंगे एक मान की चर्चा करेंगे, क्योंकि प्राचीन चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं ना। अब अगर दिमाग में रहेगा, चूंकि दिमाग में आता है कि 60 किलोमीटर दूरी कैसे आ गए, तो कहेंगे चराते चराते आ गए, माने अपने हिसाब से कुछ भी कह दीजिए, यहीं रह गए। जो कि जैसे कि और काल में जो 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप एक थे ना पहले, बाद में सब अलग अलग हुए हैं। 7 महाद्वीप पहले एक थे पूरा पृथ्वी का। उसी तरीके से ब्रज भी एक था। आज भी एक्सपेंशन यूनिवर्स फैल रहा है ना, तो फैल रहा है तो कहीं ना कहीं दरार आएगी, डिस्टेंस होगा ही ना। आज भी फैल रहा है, ये साइंस की बात है। तो हम ब्रज एक है ऐसी चर्चा करेंगे जब भी करेंगे। इसलिए दूरी को लेकर के भ्रम मत पालिएगा, नहीं तो उलझ जाएगा दिमाग। जब ब्रजनाभ आए तो उस समय तो पूरा उजाड़ था। तो राजा परिचित कहे कि
तुम चिंता मत करो, हमारी सेनाएं तुम्हारी सेना है, हमारा खजाना तुम्हारा खजाना है, ऐसा मान करके शासन करो। तो कहें किस पर शासन करेंगे? कोई आदमी कोई जीव कोई हो तब तो शासन करेंगे, किस पर शासन करेंगे? खजाना और सेना लेकर हम करेंगे क्या? क्योंकि प्रजा तो थी नहीं। जलंधर नहीं, जरासंध के अटैक के पीरियड में बहुत सारे सेठ साहूकार सब मथुरा को छोड़ दिए थे, क्योंकि अशांति में तो बिजनेस हो नहीं सकता है, और सब चले गए थे इंद्रप्रस्थ। तो उसे भी उजाड़ हो गया। जब पैसे नहीं है तो शहर क्या कौन सा रहेगा वो? तो राजा परीक्षित बड़े बड़े साहूकारों को, किसानों को, अन्य कारीगरों को, क्योंकि कारपेंटर की ज़रूरत पड़ेगी, प्लम्बर सबकी ज़रूरत पड़ेगी ना, उन सबको इंद्रप्रस्थ से बुलाए और स्थापित किए थे। तब ये बना हुआ था। समय हो गया, समय ध्यान दीजिए। हाँ, चूँकि अभी इसका समय ही समाप्त हो गया है, तो महाराज जी की आज्ञा भी है और हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। पहली बात तो ये कि बोल रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? आवाज़ सुनाई दे रही है? हैं? पीछे आवाज़ सुनाई दिया कि नहीं दिया? और ये तो पूरा इतिहास पढ़ाने लग गए हैं। आज का टॉपिक था वृंदावन में आज हम क्या दर्शन करेंगे, और दर्शन किन किन मंदिरों का दर्शन होगा, और उन मंदिरों का क्या महत्व है, ये टॉपिक रह गया। तो हम अभी चूंकि लेट हैं, गाड़ी लेट चल रही है ना, तो अभी इसको हम विराम दे रहे हैं। और 9 बजे पे भी जलपान करेंगे और 9 बजे बैठेंगे। उसमें शुरुआत में या बाद में इसकी चर्चा कर लेंगे। वैसे तो दिव्य ग्रंथ की विषय है 9 से 11 दिव्य ग्रंथ का, लेकिन उसमें इसकी चर्चा कर लेंगे। और इसके अलावा जो डिस्टेंस है, दूरियां हैं, ऐसे कुछ आवाज़ सुनाई देता है, ऐसा कुछ है तो उसको भी अभी अभी चेंज करेंगे। समय अभी हो चुका है, आप सब लोग चलेंगे जलपान करने के लिए, और फिर 9 बजे फिर आकर बैठेंगे, फिर आगे की चर्चा करेंगे। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।